अमृत योजना के ठेके में हुए 8 करोड़ रुपए के घोटाले को जांच समिति ने पाया सही। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शहर में अमृत योजना के 83 करोड़ रुपए के ठेके में हुए 8 करोड़ रुपए के घोटाले को जांच समिति ने सही पाया है। एडवोकेट राजेश टंडन ने अमृत योजना में हुए घोटाले की शिकायत करते हुए संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक को पत्र लिखा था, जिसके बाद उन्होंने एक निष्पक्ष जांच समिति का गठन किया। जांच समिति ने अपनी निष्पक्ष जांच के बाद ये पाया कि नगर निगम आयुक्तों द्वारा इस योजना में ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की नीयत से 8 करोड़ रुपए का एक्सेस पेमेंट कर घोटाला किया गया है। दरगाह क्षेत्र में भी ठेकेदार को लगभग 5 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने का काम दिया गया था, जिसे ठेकेदार ने 50 मीटर लाइन बिछाने के बाद रोक दिया और अब यह कार्य तिगुनी से भी ज्यादा कीमत पर होगा। टंडन ने यह भी शिकायत की थी कि सीएमओ में तैनात वरिष्ठ अधिकारी तत्कालीन नगर निगम आयुक्त को बचाने के लिए जांच समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और दबाव बनाकर दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है। जांच समिति ने इस आरोप को भी सत्य पाया। इस संपूर्ण प्रकरण में एडवोकेट राजेश टंडन ने यह मांग की है कि दोषी अधिकारियों से इस घोटाले की राशि की भरपाई की जाए और एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाकर मामले की जांच की जाए, ताकि दोषी अधिकारियों को दंड मिल सके और इसी के साथ आरोपी ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्टेड किया जाए। देखिए, अमृत योजना के नाम से अजमेर में एक सरकार की योजना आई और उस योजना में यह था कि सीवर लाइन डालनी है और उसमें धौलाबाटा क्षेत्र, गढ़ीमाल्यान क्षेत्र, वैशाली का कुछ भाग और सबसे ज़्यादा क्षेत्र था दरगाह बाज़ार, इंदरकोट का क्षेत्र था। इसके 83 करोड़ रुपए का जो है ये टोटल कार्य था। उस वक़्त जब ये कार्य शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ मिट्टी थी उसको तो इन्होंने खोद दिया और जहाँ पथरीली ज़मीन थी वहाँ नहीं खोदा। इंदरकोट में दरगाह बाज़ार में 5 किलोमीटर का काम था, जिसको सिर्फ इन्होंने 80 मीटर किया। ये एक संस्था थी DR अग्रवाल भुवन एंटरप्राइजेस करके, उसको जो है भुगतान करना था। इन्होंने उस भुगतान की राशि को, जो राशि थी, DLB के मुख्य जो अभियंता हैं उसको भी 60 लाख से ऊपर का भुगतान करने की, और 50% कार्य अगर हुआ है तो 50% से ज़्यादा का भुगतान करने की राज्य सरकार को भी पावर नहीं है। यहाँ पे इतना काम हुआ ही नहीं। मैंने इस घोटाले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और DC मैडम आरुषि मलिक जी को कहा। DC मैडम ने इस पर एक जांच कमेटी का गठन किया। उस जांच कमेटी में CP शर्मा लेखाधिकारी, सत्तार साहब ADC और बैरवा साहब एडिशनल चीफ इंजीनियर और एक नेहा शर्मा जी जो कोषाध्यक्ष थी, इनकी कमेटी बनाई और इस कमेटी को 15 दिन में अपनी जांच करके रिपोर्ट देने का कहा गया। इस कमेटी ने अपनी जांच की और इसमें ठेकेदार को 45 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि का जो भुगतान किया है वह अधिक कार्य, देखिए, एक तो एक्सिस है और एक एडिशनल के, एक तो एक्सिस पेमेंट हुआ कि अधिक कार्य हो गया, काम बढ़ गया, और एक अतिरिक्त कार्य, जैसे भाई ये इतना काम नहीं था उसको एक्सिस कार्य करके, इस तरह से इन्होंने ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, नगर निगम को और सरकार को नुकसान पहुंचाने की गरज से ये काम किया है। और इसको इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोटाला मान लिया कि 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब मेरा सबमिशन इसमें यह है कि अगर इसमें एक तो ठेकेदार जो है इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अधिकारी 2 हैं, एक हिमांशु था उस वक्त, 18 से 20 तक का है ये घोटाला, और ये चिन्मयी अग्रवाल थे। तो इन दोनों के वेतन में से ये पैसे राशि वसूली जाए जो इन्होंने बिना वजह कर दिया। अगर आज की तारीख में ये काम दोबारा होगा, ये जो 110 दिन का लॉकडाउन था उस वक्त सड़कें बंद थी, सब कुछ बंद था, ये काम हो सकता था। अगर आज की तारीख में होगा तो 3 गुना ज़्यादा पैसे लगेंगे। मतलब इसको अपना दरगाह का ट्रैफिक रुक सकता है, ना ये सीवर लाइनें खुद सकती हैं, ना चैम्बर बन सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा सबमिशन ये है, मेरी विनती ये है सरकार से कि ये तो इनके वेतन में से राशि वसूल की जाए और ACB में ये केस दर्ज कराया जाए।
एक अधिकारी सीएमओ में बैठा है जो इनको बचाता है, इनको बचाने के लिए भी एक सीएमओ में अधिकारी है जो इनको बचा रहा है। मेरी सरकार से ये है कि अगर इसमें एसीबी में केस दर्ज नहीं हुआ तो मैं इस्तगासा कराऊंगा। और इस जांच रिपोर्ट में, चूंकि जांच रिपोर्ट जो है इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच करके स्पेसिफिक लिखा है कि 8 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब ये जांच कमेटी 8 करोड़ का घोटाला मान रही है तो इस पर कार्रवाई करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और दोषी अधिकारियों को दंडित करा करके और आगे के लिए जो गुंडागर्दी है, इसको जिस तरह की नगर निगम में जो गुंडागर्दियाँ हुई हैं, जो घोटाले हुए हैं, जिस तरह का दुराचार और दुष्कर कार्य हुए हैं, वो उसको उजागर करने के लिए मैंने जो ये पत्र, मेरे पत्र के साथ ही आरुषि जी का पत्र है, उन्होंने लिखा है कि टंडन जी ने मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दिया, जिससे इसका मैंने पर्दाफाश किया है। इस पर्दाफाश करने का ये है कि अब सरकार को इस पर कठिन और कठोर कार्रवाई